ओके, तो आज हम अपना लेसन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि जब भी हम राउटिंग करते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि भाई किस राउटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। जैसा राउटिंग का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा राउटिंग का डोमेन होगा, जिस तरह से इफ़िशिएंट आपको राउटिंग चाहिए, उसी तरह से आपको प्रोटोकॉल भी यूज़ करना होगा। ठीक है, कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स के डिफरेंसेस भी आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये सारा। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ राउटिंग। तो यहाँ पे है कि राउटिंग इज़ द प्रोसेस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। सबसे पहला राउटिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विदाउट राउटिंग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। तो उस कम्युनिकेशंस को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो उसके लिए हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि राउटिंग इज़ यूज्ड टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट अनरीचेबल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सेम ही हो गया, मतलब कि कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होगा, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और एक और बेनिफिट क्या होता है कि ठीक है, कम्युनिकेशन तो करते ही है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पाथ हैं, ठीक है, अगर आपके पास कहीं से भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है, जैसे हम google.com जाना चाहते हैं, तो google.com जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ हैं। ठीक है, 2 पाथ हैं यहाँ पे, एक ये आईएसपी के थ्रू, एक ये आईएसपी के थ्रू। तो होता क्या है कि भाई हम किसके थ्रू google.com के थ्रू के पास जाएं, या राउटर 1 डिसाइड करेगा। तो राउटर 1 डिसाइड करेगा अपना राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका राउटिंग के ही थ्रू होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पाथ हैं, तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो ये बेस्ट पाथ भी आपको डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखा, क्या कि राउटिंग हेल्प्स टू कम्युनिकेट between two different network, two different unreachable network. It also helps to forward the packet from one network to another network, and it also helps to find best path to reach specific destination network. ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमने देखा कि अब आगे आते हैं। अब सपोज हमारे पास ये एक नेटवर्क डिज़ाइन है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नेटवर्क डिज़ाइन है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या इस नेटवर्क डिज़ाइन में हमें राउटिंग की ज़रूरत है। डू वी नीड राउटिंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड इन दिस सिनेरियो, क्योंकि हमारा ये, जैसे ये PC1 है, PC2 है, PC3, PC4, ये 10.0 है, ये 20.0 है। ये केवल आप केवल कनेक्ट करना है, आपको राउटिंग कर कॉन्फ़िगर नहीं करने की ज़रूरत है। तो अगर हम राउटिंग नहीं करते हैं तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नेटवर्क डिज़ाइन हम लेते हैं, स्टैटिक लैब 1। लैब 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। स्टैटिक लैब 1 एक बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक राउटर ले लेते हैं। ठीक है, राउटर हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि 2 स्विच ले लेते हैं, 2 इथरनेट स्विच है। स्विच 1, एक और स्विच ले लेते हैं, स्विच 2।
अब कुछ पीसीज ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 पीसीज की ज़रूरत है। ठीक है, PC1, यहाँ पे एक और पीसी ले लेते हैं, PC2, PC3 यहाँ रख देते हैं, PC4। अब कनेक्ट कर देते हैं। स्विच से राउटर कनेक्टिविटी के लिए केवल एक ही ऑप्शन होता है, फास्ट इथरनेट या गीगाबिट। सीरियल टू सीरियल होता है आपका, केवल राउटर टू राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट नंबर इनेबल कर लेते हैं, जो इंटरफेस लेवल है। तो इधर ये पीसी और स्विच की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसे आप हटा दीजिए कि क्लियर व्यू नज़र आए लैब का। ये आपका फास्ट इथरनेट 0 है, 0 है, फास्ट इथरनेट 0 1 है। ठीक है, ये स्विच नंबर 2 है आपका, ये स्विच नंबर 1 है। यहाँ पे हमने क्या आईपी रखा है, यहाँ पे हमने आईपी रखा है इस नेटवर्क पे 192.168.10.0/24। ठीक है, इधर हमने आईपी रखा है आपका 20.0/24। अब लैब सारे डिवाइसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, कंसोल लेते हैं इसका। कंसोल के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये वाले ऑप्शंस पे, यहाँ। ठीक है, कंसोल एक्सेस आ गया, तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे आते हैं। यहाँ राउटर 1 पे, तो राउटर 1 पे हमारे पास 2 इंटरफेस हैं। तो कॉन्फटी इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.10.10 कर देते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 का एड्रेस, सबनेट हमारा /24 है, तो ये आ गया। फिर नो शटडाउन। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा इंटरफेस है आपका इंटरफेस F0/1, IP एड्रेस 192.168.20.10 कर देते हैं। नो शट एग्जिट, ये दोनों इंटरफेस आपका कॉन्फ़िगर हो गया। सेव करने के लिए आप एग्जिट करके राइट कर सकते हैं, तो ये आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अब आते हैं पीसी पे। ठीक है, तो PC1 पे आईपी क्या देंगे, तो सिंपली आपको लिखना है IP 192.168.10.1/24 और गेटवे आपका 10.10। सिंपल हो गया आपका, सेव कर दीजिए।
ठीक है। फिर यहाँ पे IP 192.168.10.2/24 एंड गेटवे इज 10.10 हो गया भाई, सेव कर दीजिए। PC3 पे आएंगे तो ये आपका 20 से बिलोंग करता है, तो ये आपका 192.168.20.1/24 एंड गेटवे इज 20.10। यहाँ भी आ गए IP 192.168.20.2/24 एंड द गेटवे इज 20.10। ठीक है। अब देखिए हम क्या आपने राउटिंग कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ पे राउटर 1 पे आइए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए सो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी राउटिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, केवल क्या है, ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल है आपके राउटर का, सो IP राउट। तो आपका राउटर क्या बोल रहा है कि येस आई नो अबाउट 10 बिकॉज 10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। और यहाँ पे है कि हाँ भाई हम 20 को भी जानते हैं, 192.168.20.0, क्योंकि वो भी मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है। अगर अब ये पीसी जो है, ये पीसी का आईपी क्या है, यहाँ पे आप टाइप कीजिए सो आईपी। तो इस पीसी का आईपी है 10.1, लेकिन अगर ये पीसी 20.1 वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो इजीली कम्युनिकेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये राउटर रीचेबल है उस नेटवर्क के लिए। ठीक है, क्योंकि ये राउटर जानता है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे आप देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इज यूज्ड टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन अनरीचेबल नेटवर्क्स। तो जो नेटवर्क अनरीचेबल है उसी के बीच में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेटवर्क राउटर से रीचेबल है उसके लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड ऑफ राउटिंग। अगर ऐसा सिनेरियो है तो अगर किसी भी राउटर से कोई भी नेटवर्क्स अगर कनेक्टेड हैं तो उसके लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि अगर अगर ऐसा नेटवर्क हो जाता है तो इस केस में आपको राउटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फिर से एक लैब डिज़ाइन करके। ठीक है, तो बस यही इसी लैब में हम क्या करते हैं, एक और राउटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा वाला नेटवर्क डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे सेपरेटली राउटर्स कनेक्टेड है अपने अपने नेटवर्क में। तो अब यहाँ पे अगर राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए हम एक लैन ले लेते हैं, एक सबनेट है, क्योंकि इन्हें भी तो एक सबनेट चाहिए तभी तो ये कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब ये सारे डिवाइसेस को ऑन करते हैं। ठीक है, राउटर कंसोल ले लेते हैं। तो PC1 PC2 PC1 पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, PC2 पे भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, तो यहाँ PC2 भी आईपी तो कॉन्फ़िगर है। यहाँ पे आप देख लीजिए PC3 का भी आईपी कॉन्फ़िगर है, PC4 का भी। R1 R2 रह गया, तो केवल यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। कॉन्फ़टी हमारे पास दो इंटरफेस है यहाँ पे। इंटरफेस F0/0 है, आईपी एड्रेस 192.168.10.10 रखेंगे। ठीक है, नो शट। इसके बाद आपका एक और इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 0/0। ठीक है, इसके बाद आपका आईपी एड्रेस हो गया इस पर 12.1.1.1। सबनेट मास्क अगर /30 है तो ये 252 हो गया। नो शट, एग्जिट एग्जिट एंड राइट, सेव कर देते हैं। अब आते हैं R2 पे। कॉन्फ़टी इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.2। क्योंकि ये /30 है तो दो ही आईपी है, तो 1 इधर राउटर 1 पे दे दिए, 2 आपका राउटर 2 पे दे दिए। अब आते हैं
इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.20.10, सबनेट मास्क /24 और यहाँ पे नो शट हो गया आपका राइट। ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ R1 पे आते हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, सो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, सो IP प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। और यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए, सो IP राउट, तो यहाँ पे राउटर केवल 10 और 12 को जानता है। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, सो IP राउट, ये राउटर 2 केवल 20 और 12 को जानता है। तो अगर इस केस में अगर PC1 अगर पिंग करना चाहता है 20.1 के नेटवर्क को, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास आएगा इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों नहीं कम्युनिकेशन हुआ, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे राउटर 1 जो है वो 20 के नेटवर्क को जानता ही नहीं है। तो 20 के नेटवर्क को जानने के लिए आपको राउटिंग कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन रहे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको राउटिंग कन्फिगर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीड राउटिंग टू बी कन्फिगर ऑन बोथ राउटर्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आते हैं कि भाई राउटिंग क्या है। ठीक है, और डिटेल्स में, तो राउटिंग इज preferred by routers or layer 3 device which works at the network layer in the OSI model and internet layer। ठीक है, तो जो राउटिंग जो है वो एक्चुअली लेयर 3 डिवाइसेस में ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, चाहे वो लेयर 3 स्विच हो, चाहे वो लेयर 3 राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, इन्हीं पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ कि router is a networking device that forwards the packet based on the information available in the packet header and in the routing table। तो जो भी राउटर है अगर वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है तो वो फॉरवर्डिंग डिसीजन 2 बेस पे लेता है। 2 बेस होते हैं उसके, एक तो जो पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉरवर्ड किया गया है डिवाइस के थ्रू, तो उस पैकेट पे इंफॉर्मेशन रहेगा कि हाँ भाई ये सोर्स से आ रहा है, कहाँ जाना है उसके बिहाफ पे। और जब वो पैकेट लेके राउटर के पास जाएगा, राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि हाँ भाई क्या मैं इस डेस्टिनेशन तक जा सकता हूँ या नहीं, क्या ये वो डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पाथ। ठीक है, सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ यू कैन से, तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन आपका ये राउटिंग ही करता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास मल्टीपल पाथ हो तो। ठीक है, उसके बाद द राउटिंग प्रोटोकॉल यूज द मैट्रिक टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट डिलीवरी। ठीक है, तो अब क्या आता है कि जब भी कोई राउटर, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है या पैकेट डिलीवरी करता है, तो उसके पास कुछ मैट्रिक्स एल्गोरिदम होते हैं, कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के एल्गोरिदम होते हैं कि भाई कौन से पाथ से या कैसे हम जाएंगे। तो वो एक डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ मुझे एक जगह से, मान लीजिए मुझे न्यू दिल्ली से मुझे आपका बॉम्बे जाना है। ठीक है, तो मैं इधर अगर मेरे पास 2 पाथ है, अगर मैं इधर से जाऊँ इधर से जाऊँ, तो इधर से मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे 1200 किलोमीटर है, यहाँ से 1300 किलोमीटर है, तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई किलोमीटर में देख रहे हैं, माइल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अपना एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो मेथड यूज करते हैं उसे हम मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है मैट्रिक? द मैट्रिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट सच एज हॉप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, ठीक है, लोड। ठीक है, तो ये बहुत सारे
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं तो सबके अपने अपने मैट्रिक एल्गोरिदम्स होते हैं कि भाई ठीक है, मैं भाई हॉप काउंट देखूंगा कि मैं कितने गेटवे को क्रॉस कर रहा हूँ डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए। ठीक है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल है वो बोलता है नहीं, मैं जिसका बैंडविड्थ सही होगा, ठीक है ना, मैं उसी को प्रेफर करूंगा, जिसका बैंडविड्थ हायर होगा मैं उसको बेस्ट मानूंगा, जिसका लोअर होगा उसको बेस्ट नहीं मानूंगा। ठीक है, और वो और भी कुछ बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, ये सारे कैलकुलेशन मेथड हैं डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद है कि कुछ कुछ सब सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एक नंबर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो राउटिंग पाथ हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन रीच करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे हर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पास एक नंबर दिया गया है। ठीक है, उस नंबर को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और वो क्या करता है, वो एक कंपेयर करता है कि जिसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम हो, ठीक है, उसे हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ नंबर टू फाइंड द मोर रिलायबल प्रोटोकॉल, मीन्स विच वन इज द मोर रिलायबल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जिसका कम होगा उसे हम ज़्यादा रिलाय करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास दो प्रोटोकॉल हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास EIGRP है, एक OSPF है, एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर हमारे पास दो प्रोटोकॉल हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई आपका जो राउटर है वो चेक करेगा कि EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है 90, और OSPF का कितना है 110। तो भाई हम किसको प्रेफर करेंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं, लोएस्ट वाला जो है मोर रिलायबल है। ठीक है, आप EIGRP के थ्रू चले जाइए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज द फीचर दैट राउटर्स यूज इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ व्हेन देयर आर टू और मोर डिफरेंट routes at the same destination from two different routing protocol। लेकिन ये कंपेयर कब करेगा, जब आपके पास दो पाथ हों। तो भाई जब आपके पास दो, मान लीजिए दो कार है, ठीक है, तभी तो आप डिसाइड करेंगे भाई ये वाला कार से जाएं या ये वाले कार से जाएं। लेकिन अगर आपके पास एक ही पाथ है, एक ही कार है, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो मैट्रिक आर कॉस्ट वैल्यू यूज बाय राउटर टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, तो मैट्रिक सिंपल सा समझना है कि मैट्रिक एक तरह का एक वैल्यू है, ठीक है, जो राउटर यूज करता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, several factors help dynamic routing protocols to decide which is the preferred or shortest path to a particular destination। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, एक ही चीज़ नहीं होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, मतलब बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए हम देखेंगे वो कि बहुत बेस्ट पाथ सिलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है आपका, ठीक है, फिर लोएस्ट AD है आपका, मैट्रिक है, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इफ मल्टीपल राउट एग्जिस्ट टू अ गिवन डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, द मैट्रिक इज यूज्ड टू डिसाइड विच राउट टू बी टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक डायग्राम लिया है, तो देखिए ये सारा एक तरह का मेजरमेंट का टूल है। देखिए अगर हम किसी देखिए टेम्परेचर को अगर हम ना चेक करते हैं तो उसके लिए अलग है, किसी चीज़ का अगर हम लेंथ नापना है तो उसके लिए अलग है, वेट के लिए अलग है, आपका फ्यूल के लिए अलग है, दूध के लिए अलग है ना, ये स्पून हो गया है ना, 1 स्पून 2 स्पून, तो अलग अलग मेजरमेंट टूल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि राउटिंग जो है, राउटर्स सॉरी जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग अलग टूल को यूज़ करते हैं अपने तरीके से बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिप है, रिप हॉप काउंट यूज़ करता है,
रिप क्या बोलता है कि अगर मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ जाना है, तो एक राउटर को क्रॉस किया, दूसरे राउटर को क्रॉस किया, तीसरे राउटर को क्रॉस किया, चौथे पे आ गया मैं। ठीक है, तो कितने हॉप्स को क्रॉस किया, 1 2 3, और फोर्थ हॉप पे मैं पहुंच गया। ठीक है, तो मेरे लिए मैं मतलब मैं हॉप काउंट करूंगा, मैं बैंडविड्थ और डिले वगैरह ये सब काउंट नहीं करूंगा, कॉस्ट काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हर प्रोटोकॉल का अपना अपना एक मैट्रिक एल्गोरिदम है। सिंपल अभी समझना है कि व्हाट इज मैट्रिक। सो सिंपल आपको बोलना है कि मैट्रिक is a value used by routers to determine best path to reach destination network, and each and every routing protocols have their own metric calculation process। ठीक है, और मैट्रिक और अच्छे से इजी से तो आपको बताना है कि भाई मैट्रिक एक कैलकुलेशन, एक डिस्टेंस कैलकुलेशन मेथड है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग। तो नॉर्मली जब हम टाइप्स ऑफ राउटिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम दो राउटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होता है आपका आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक आपका होता है ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल मतलब कि जो प्रोटोकॉल हमारे डोमेन के अंदर यूज हो, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर यूज हो, हमारे कंपनी के अंदर यूज हो। ठीक है, तो आईजीपी के अंदर ये जो जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी राउटिंग प्रोसेस हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक हम कब यूज करते हैं, तो स्टैटिक का मतलब ही होता है मैनुअल। ठीक है, सब चीज मैनुअली करना है, स्टैटिक आईपी हो गया। ठीक है, या स्टैटिक कुछ भी स्टैटिक लेंगे, स्टैटिक मीन्स मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया मैनुअल राउटिंग। डिफ़ॉल्ट हो गया कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग मतलब हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, लेकिन हम उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। केवल हम एक ही अपने आईएसपी को जानते हैं कि हाँ भाई ये मेरा आईएसपी है, एंड आईएसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मी द रीचेबिलिटी टू द इंटरनेट। तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनेमिक जो हो गया, ठीक है, वो लार्ज नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो डायनेमिक जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बना है। ठीक है, EIGRP। EIGRP पहले IGRP था। ठीक है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद IGRP था वो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये। यहाँ भी आपका ये इंटीरियर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो EIGRP है ये पहले IGRP था, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बाद में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उसको रिड्यूस करके कम करके EIGRP इन्हेंस किया गया, तो उसे EIGRP बोला गया। अब IGRP यूज नहीं होता है, अब EIGRP यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए रिप जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है एज ए हॉप, कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है और कितने हॉप्स हैं। ठीक है, OSPF जो है वो कॉस्ट को यूज करता है। ठीक है, तो और ये हाइब्रिड जो है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, इसे हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये आपका हॉप्स को भी यूज करता है और बैंडविड्थ को भी यूज करता है। ठीक है, मतलब इट इज, ये जो EIGRP है ये मल्टीपल मैट्रिक्स को यूज करता है। ठीक है, इसलिए ये हाइब्रिड है। OSPF आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है। देखेंगे कि ये लिंक के स्टेट के एल्गोरिदम को यूज करता है मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन एंड बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, EGP जो है
ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी डायनेमिक ही है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो आपका बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो बीजीपी है, ये आपका टू डिफरेंट आईजीपी या टू डिफरेंट एएस को कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा स्टैटिक खत्म होगा, डिफ़ॉल्ट खत्म होगा, डायनेमिक खत्म होगा, फिर तब हम बीजीपी पे जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा अभी कि भाई स्टैटिक राउटिंग क्या है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझिए, मैनुअल राउटिंग फॉर नोन डेस्टिनेशन, कि भाई हम मैनुअल राउटिंग तभी करेंगे जब जिस डेस्टिनेशन को हम जानते हैं कि हाँ, मैं मुझे पता है कि भाई मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। उस केस में हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे, और ये मतलब जो जो नेटवर्क स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस एंड फॉर अननोन डेस्टिनेशन। तो अभी आपको मालूम है कि भाई मुझे गूगल पे जाना है, याहू पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, मुझे कहीं और भी सारे इंटरनेट एड्रेस पे रीचेबल करना है। तो क्या डू यू नो अबाउट ऑल द इंटरनेट एड्रेसेस? नो। तो अननोन डेस्टिनेशन ही हुआ, ठीक है। उस केस में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई हमें डायनेमिक राउटिंग करने की कब ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नेटवर्क लार्ज नेटवर्क है, ठीक है, तो उस केस में आपको डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, लेकिन आप अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसमें आप कितने नेटवर्क्स को मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अगर कुछ लिंक डाउन भी होता है तो फिर से आपको मैनुअली जाके उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। मैनुअली फिर आपको उसको हटाना होगा, फिर आपको मैनुअली न्यू राउट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वो तो हर टाइम पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं भाई सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए। तो ऑटोमेटिक राउटिंग विथ एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन विथ नेबर्स, ठीक है। तो जो डायनेमिक राउटिंग है उसमें एक्सचेंजिंग पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि भाई राउटर एक दूसरे राउटर से अपने नेबर से राउट्स एक्सचेंज करता है कि भाई ठीक है, मैं यहाँ यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ यहाँ जाना है तो आप मेरे थ्रू जा सकते हैं। तो वो राउटर 1 राउटर 2 को देगा, राउटर 2 भी बोलेगा कि भाई अगर ठीक है, आपको यहाँ यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये लीजिए राउट्स। अगर आपको यहाँ यहाँ जाना है तो आप मेरे थ्रू जा सकते हैं, आप मुझे पैकेट दीजिए, मैं वहाँ तक फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरह ये काम होता है, ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग में 3 प्रोटोकॉल आ गया आपका, रिप, ईआईजी, आरपी, ओएसपीएफ, ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि भाई स्टैटिक राउटिंग क्या है, डायनेमिक राउटिंग क्या है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक राउटिंग के बारे में देखिए। तो स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज नॉन एडेप्टिव राउटिंग। नॉन एडेप्टिव राउटिंग मतलब कि भाई ये किसी से एक्सचेंज नहीं करेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अपना खुद कॉन्फ़िगर करेगा, ये अपना पाथ खुद डिफाइन करेगा, और किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। It is a technique in which the administrator manually adds the routes in the routing table। तो ये इस स्टैटिक राउटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये खुद राउटिंग डिफाइन करता है और राउटिंग टेबल खुद तैयार करता है, खुद बनाता है। ये डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। राउटर कैन सेंड पैकेट्स फॉर द डेस्टिनेशन अलोंग द राउट डिफाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। तो राउटर जो है वो उसी डेस्टिनेशन के पास पैकेट भेजेगा जो डेस्टिनेशन डिफाइन किया गया है राउटिंग टेबल में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। इन दिस टेक्निक राउटिंग डिसीजंस आर नॉट मेड बेस्ड ऑन द कंडीशन और टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। तो अगर मान लीजिए कुछ भी अगर चेंज होता है या नया ऐड होता है तो उसके बिहाफ पे जो आपका जो राउटर है या राउटिंग डिसीजन है वो परफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका एडमिनिस्ट्रेटर बोला कि आप यहाँ हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आपको यहाँ से यहाँ रीच करना है तो आप ये वाला पाथ लोगे, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा नज़दीक है इधर वाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन इधर किया है, ठीक है। लेकिन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आप इधर से जा सकते हैं इजीली,
तो ऐसा नहीं है कि राउटर जो है आपका इधर से राउटिंग डिसीजन ले लेगा, नहीं, ये सॉरी इधर से ले लेगा, तो ऐसा नहीं है। तो होगा क्या कि जो अगर एडमिनिस्ट्रेटर इधर से डिफाइन किया है तो वो इधर ही से जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो इधर से चला जाए, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी बेस्ड नहीं होता है, आपका डायनेमिक टोपोलॉजी बेस्ड होता है। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर जैसे डिफाइन कर दिया वैसे ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बारे में, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज अ टेक्निक इन विच router is configured to send all packets to the same hop device ISP। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग स्पेशली इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पैकेट आया डिफ़ॉल्ट राउटिंग में, अगर ये राउटर है आपका, इधर आपका पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है और ये राउटर आपका एक ISP से कनेक्टेड है, ISP, तो होगा क्या कि ये राउटर के पास कोई भी पैकेट आया, ये सीधे यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ये कुछ भी नहीं देगा, कोई प्रोसेस नहीं करेगा, सीधे यहाँ फॉरवर्ड करेगा, सीधे यहाँ। और आईएसपी आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा कम्युनिकेशन कराने के लिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम अगर एक ही हॉप है हमारे पास, एक ही आईएसपी से कनेक्टेड है और उसमें हम इंटरनेट एक्सेस चाहते हैं उस नेटवर्क में, तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग कन्फिगर करेंगे, ठीक है। उसमें देखिए को यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। तो होता क्या है कि अगर राउटर है, इसके पास कोई भी पैकेट आया डायरेक्ट ये आईएसपी को फॉरवर्ड करेगा, ये भी नहीं चेक करेगा कि वो नेटवर्क कहाँ जाना है, कैसे जाएगा, कोई पाथ डिफाइन नहीं रहता है वहाँ पे, बस केवल वो आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा, आईएसपी अपना आगे कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। A packet is transmitted to the device for which is configured in the default routing, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पैकेट है, ठीक है, अगर उसे वो फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो वो राउटिंग टेबल में दो चीज़ होते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट मान लीजिए मेरे पास एक राउटर है, उसमें कुछ कुछ नेटवर्क के लिए मैंने स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर रखा है, कुछ कुछ नेटवर्क के लिए मैंने कुछ डायनेमिक कॉन्फ़िगर कर रखा है, और बाकी सब बचे हुए नेटवर्क के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे समझिए, अगर कुछ पहले से और कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, तो जो आपका राउटर अगर कोई नेटवर्क आया तो पहले वो स्टैटिक और डायनेमिक में चेक करेगा कि ठीक है भाई, ये बंदा यहाँ डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, क्या स्टैटिक के पास उस डेस्टिनेशन का पाथ है, क्या डायनेमिक के पास उस डेस्टिनेशन का पाथ है। अगर होगा तो वो उसी डायनेमिक या स्टैटिक से फॉरवर्ड कर देगा राउटर, अगर नहीं तब वो जाके डिफ़ॉल्ट लेगा, ठीक है। नाउ डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड व्हेन द नेटवर्क डील्स विद सिंगल एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपका तभी कॉन्फ़िगर्ड मतलब सही कॉन्फ़िगर किया जाता है जब आपके पास सिंगल एग्जिट पॉइंट हो। अगर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता है, हम देखेंगे आगे डिफ़ॉल्ट राउटिंग या कॉन्फ़िगरेशन में। Now, default routing is useful when the bulk transmission network to be transmitted, मतलब सिंपल है कि whenever the bulk transmission need to be happen in the network, मतलब कुछ भी आए सीधे फॉरवर्ड करो, बस सीधी सी बात है नेक्स्ट हॉप पे टू दी आईएसपी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि डिफॉल्ट राउटिंग या डिफॉल्ट राउट इज चूजन ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक राउट मेंशन इन द राउटिंग टेबल, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तो अगर कोई स्पेसिफिक राउट इज नॉट मेंशन, मैंने क्या बोला कि अगर पहले से अगर डिफाइन है स्टैटिक के थ्रू या डायनामिक के थ्रू तो वो उसको फॉरवर्ड उसके थ्रू फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर नहीं है तब जाके डिफॉल्ट के थ्रू फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं डायनेमिक राउटिंग पे। तो डायनेमिक राउटिंग क्या है, तो डायनेमिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज एडेप्टिव राउटिंग। एडेप्टिव राउटिंग मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, ये दूसरे से एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन, ये खुद खुद डिसाइड नहीं करेगा अकेले, ठीक है। इट इज अ टेक्निक इन विच अ राउटर ऐड अ न्यू राउट इन द राउटिंग टेबल फॉर ईच पैकेट इन रिस्पॉन्स टू
चेंज इन द कंडीशन और द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई टोपोलॉजी चेंज हुआ, ठीक है, या कोई टोपोलॉजी नया ऐड हुआ, तो उसके बिहाफ पे ही अपना राउटिंग डिसीजन लेगा या राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर बनाएगा। ये ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिक होता है। अगर नया राउट ऐड हुआ तो राउटिंग टेबल चेंज हो जाएगा। नया राउट अगर मतलब कोई एग्जिस्टिंग राउट हटा या एग्जिस्टिंग राउट डाउन हो गया या नेबर हट गया, तो ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ चेंजेस होते रहेंगे। सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बस केवल डायनेमिक राउटिंग इनेबल होना चाहिए राउटर पर। Dynamic protocols are used to discover the new routes to reach the destination. Automatically discover करेगा ये नेबर इसको बताएगा, फिर वो नेबर दूसरे नेबर से पूछेगा, इसी बिहार पे कम्युनिकेशन होता है। In dynamic routing, RIP, AGRP and OSPF are the protocol used to discover the new routes for communication. ठीक है। If any route goes down, मतलब अगर कोई नेटवर्क अगर डाउन हो जाता है ठीक है, then the automatic adjustment will be made between neighbors to reach that destination. अगर मान लीजिए मुझे जाना था, मान लीजिए एक ये पाथ है हमारे पास, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, हमारे पास ये पाथ था पहले इधर से जाने के लिए, लेकिन ये डाउन हो गया, लेकिन हमारे पास एक और पाथ है, तो इधर बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, बोलेंगे भाई अगर ये डाउन हो गया तो आप इधर से जा सकते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। नाउ अब आते हैं कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स, कि ये फीचर्स डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में होने चाहिए और होते भी हैं। ऑल द राउटर मस्ट हैव द सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द राउट्स। अगर मान लीजिए राउटर यहाँ पे राउटर 1 है, ठीक है, और ये राउटर 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये दोनों में सेम राउटिंग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा। ये नहीं कि मैं यहाँ पे ये रिप यूज़ कर रहा है, ये EIGRP यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए कि अगर दोनों डायनेमिक राउटिंग अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों में सेम राउटिंग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। यहाँ पे है दूसरा है, इफ द राउटर डिस्कवर एनी चेंजेस इन द कंडीशन और टोपोलॉजी, देन राउटर ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द राउटर्स इन द डोमेन या इन द एएस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुआ, तो ये राउटर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा या मल्टीकास्ट करेगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट केवल रिप 1 में के केस में ब्रॉडकास्टिंग होता है, और सब राउटिंग प्रोटोकॉल जो अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जैसे EIGRP उसमें यूनिकास्टली क्या करेगा, सॉरी यूनिकास्ट बोलते हैं, मल्टीकास्ट के थ्रू क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा सारे राउटर्स को कि भाई ये वाला नेटवर्क डाउन हो गया या ये वाला पाथ डाउन हो गया, आप सबको इधर से जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट multicast the information to all the routers in the domain. ठीक, अब आते हैं कि राउटिंग टेबल क्या है, क्योंकि अब बार बार आप सुन रहे होंगे कि राउटिंग टेबल डिसीजन डिफाइन करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक राउटर है, वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना चाहता है कहीं पे भी। ठीक है, तो हर राउटर अपना एक मैप बनाता है कि भाई मुझे कैसे जाना है, ठीक है, किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो उस मैप को हम राउटिंग टेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब राउटर्स जो है, राउटर एग्जामिन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ अ रिसीव्ड पैकेट एंड मेक राउटिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी पैकेट अगर आया, जैसे ये राउटर है, अगर इस राउटर ने सॉरी इस पीसी ने इस राउटर को एक पैकेट दिया, बता रहा है कि भाई मुझे सो एंड सो डेस्टिनेशन जाना है, यहाँ लिखा हुआ है आई वांट टू कम्युनिकेट टू 10005। ठीक है,
तो अब ये राउटर देखेगा अपने राउटिंग टेबल में कि क्या मैं 10.0.0 वाले नेटवर्क पे जा सकता हूँ, क्या मेरे राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क है। अगर वो होगा, ठीक है, टू डिटरमाइन out which interface the packet will be sent out, the router use routing table, and in the routing table a list of networks will be defined। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये देखेगा कि अच्छा इस नेटवर्क पे जाने के लिए हाँ हम जा सकते हैं, तो हो सकता है मेरे पास बहुत सारे इंटरफेस हो, इधर भी हो इधर भी हो, तो मैं किस इंटरफेस से पैकेट को फॉरवर्ड करूँ बाहर कि मैं इस नेटवर्क पे चला जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है FA0/1, तो FA0/1 से आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और ये जो राउटिंग टेबल है ये NVRAM में सेव नहीं रहता है, ये रैम में सेव रहता है। ठीक है, तो ये जब आपका राउटर बूट करेगा तो ये राउटिंग डिफाइन करेगा, ये मतलब राउटिंग टेबल बनाएगा। ऐसा नहीं है वो सेव रहता है परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन राउटर मेक द राउटिंग टेबल, और ये आपका रैम में रहता है और ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टोपोलॉजी तभी चेंज होगा। ठीक है, और इसमें पूछोगे भाई ठीक है जो राउटिंग टेबल है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन होता है ये देखिए क्या होता है कि द नेटवर्क एंड द सबनेट मास्क। ठीक है, तो नेटवर्क एंड सबनेट मास्क मतलब कि जो नेटवर्क में तक मैं रीचेबल हूँ, ठीक है, चाहे वो लोकली कनेक्टेड हो या चाहे वो किसी राउटिंग के थ्रू आया हो। ठीक है, तो नेटवर्क और सबनेट मास्क आ गया कि भाई इस नेटवर्क का है ये /24 सबनेट मास्क है। उसके बाद रिमोट राउटर इन्फॉर्मेशन, रिमोट राउटर इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे नेबर का, अगर मान लीजिए मैं एक और राउटर से कनेक्टेड हूँ और इधर कोई और नेटवर्क है, तो उस नेबर राउटर का भी इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई अगर आप मान लीजिए सो एंड सो नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो वो राउटर 2 के थ्रू आप जा सकते हैं, वाया राउटर 2। ठीक है, और आउटगोइंग इंटरफेस, तो मैं अगर मान लीजिए मैं इस नेटवर्क पे रीच करना चाहता हूँ तो वो किस आईपी के थ्रू रीच करूंगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, उस इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और भी डिटेल से देखेंगे राउटिंग टेबल, ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है अगर किसी भी राउटर के पास अगर मल्टीपल पाथ हो, मान लीजिए ये राउटर है, ये एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है लेकिन इसके बाद 2 पाथ हैं। ठीक है, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तो वो कौन सा पाथ यूज करेगा, उसे हम बोलते हैं बेस्ट राउट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, टू डिटरमाइन द बेस्ट राउट टू अ डेस्टिनेशन राउटर कंसीडर्ड सम प्रोसेस। ठीक है, इन दिस ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला चेक करेगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ मतलब कि जो सबनेट मास्क होता है उसको डिफाइन करेगा, जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, अभी देख लेंगे उसका एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद आता है कि अगर प्रीफिक्स सेम है तब सेकंड कंडीशन आता है आपका लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमने देख लिया कि भाई लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये राउट, मान लीजिए ये आपका पीसी है, ये पीसी मान लीजिए गूगल से कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके पास 2 आईएसपी है, ISP1 और ISP2। ठीक है, तो यहाँ स्टैटिक कॉन्फ़िगर है, यहाँ रेप कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो हम अभी एडी नहीं देखेंगे। देखिए स्टैटिक का एडी देखिए 1 है और रेप का एडी क्या है 120 है। तो आप अगर एडी के थ्रू देखा जाए तो स्टैटिक ज़्यादा रिलायबल है रिप से, तो स्टैटिक के थ्रू फॉरवर्ड करना चाहिए इधर से, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। पहले देखिएगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, तो देखिएगा अच्छा इधर से आप जा सकते हैं, अगर इधर से जाएंगे तो गूगल /24 पे है, इधर गूगल /26 पे कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, तो हम ये वाला ज़्यादा रिलायबल है, हम इधर से जाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जब राउटिंग आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर राउटिंग में आपको दिखाएंगे, हर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई ठीक है इधर से चला गया। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं कि ठीक है अगर हमारा प्रीफिक्स सेम हो गया, मान ली इधर भी 26 है इधर भी 26 है, या इधर 24 है इधर भी 24, अगर प्रीफिक्स सेम है तब हम दूसरे आते हैं लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो तब जाके ये वाला चार्ट चेक करेंगे। तो स्टैटिक का एडी क्या है 1 है
और रिप का आईडी क्या है 120 है, तो भाई इसको रिलायबल, इसको हम इसके थ्रू जाएंगे हम, ये ज़्यादा रिलायबल है रिप से। ठीक है, अगर देख फिर एग्जांपल लेते हैं कि चलो ठीक है भाई दोनों तरफ सेम प्रोटोकॉल है, या रिप हो या स्टैटिक हो, तो उस केस में हम लोएस्ट मैट्रिक देखते हैं। ठीक है ना। तो लोएस्ट मैट्रिक देखेंगे, तो मैट्रिक आपको बताया ही था कि मैंने हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक अपना एक मैट्रिक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो लोएस्ट मैट्रिक देखेंगे, अगर ये तीनों सेम है, ठीक है, तीनों सेम है, तब उसके बाद क्या होगा कि ये आपका लोड बैलेंसिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफाइन है कि भाई कनेक्टेड होगा तो उसका एडी क्या होगा, ठीक है, स्टैटिक का क्या होगा, डिफ़ॉल्ट का क्या होगा, ईआईजीआरपी का, तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हम आगे जब देखेंगे कि हम आप चेंज भी कर सकते हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट है लेकिन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एडी को, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है, इस ये एडी वैल्यू के बेस पे ही आपका रिलायबिलिटी चेक होता है कि भाई कौन से पाथ से हम डेटा फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, या पैकेट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया कि भाई हम देख लिए कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे राउट पाथ डिफाइन होता है, एडी क्या है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, आगे इसके बाद हम देखेंगे आपका स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के बाद हम ये स्टैटिक राउटिंग देखेंगे आपका, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटिंग, फिर डायनेमिक में मूव करेंगे। तो ये अभी IPv4 देखेंगे, फिर सेम सारा चीज़ हम IPv6 से देखेंगे। ठीक है,